हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम और यूट्यूब फैमिली सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बनाएंगे रमज़ान के लिए बहुत ही खस्ता से समोसे और इतनी स्पेशल चटनी साथ इसके बनाएंगे ना कि रेसिपी बहुत आसान है और इतनी मज़े की बनती है ना। खस्ता खस्ता क्रिस्पी समोसे बनते हैं और चटनी आलू वाली और चने वाली इतनी मज़े की बनती है ना, ऊपर से डाल के खाएं। प्लेट बनाएं, इंजॉय कीजिए। चटनी देख लीजिए कितनी मज़े की लग रही है, चटपटी सी होती है ये। और इसके अंदर चने भी डालते हैं हम, आलू भी डालते हैं। ये बनाते कैसे हैं? जैसे बाज़ार से मिलती है उससे भी ज़्यादा अच्छे समोसे बनते हैं। तो आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, आल पे ज़रूर क्लिक कीजिए और रेसिपीज़ को एंजॉय करते रहिए। तो चलते हैं इस रेसिपी को बनाने की तरफ, देखते हैं ये रेसिपी कैसे तैयार होगी। आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और फीडबैक शेयर करना है। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाह रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने आलू वाला मिक्सचर तैयार करना है। उसके लिए हमें एक चीज़ चाहिए। हम लोगों ने एक पैन ले लेना है। उसके अंदर हम लोगों ने 2 से 3 टेबलस्पून भर के घी के शामिल कर देने हैं और हम लोगों ने थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज शामिल कर देने हैं। इसके अंदर प्याज देख लीजिए, तकरीबन एक बड़ा प्याज लिया था, उसको आप लोग बारीक बारीक काट लीजिए और इसके अंदर ऐड कर दीजिए। इसको हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट जब तक ये नहीं हो जाता तब तक हम लोगों ने इसको पकाना है, ठीक है जी। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन इसमें सब चीज़ें सिखाएंगे, मिक्सचर बनाना, मैदा बनाना और आटा बनाना जो मैदे समोसों के लिए होता है, क्रिस्पी कैसे बनते हैं और चटनी बनाना। इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी है, आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखनी है। अब उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर ग्रीन चिलीज शामिल कर देनी है, चॉप की हुई, तकरीबन 3 से 4 चॉप की हुई थी, वो हम लोगों ने डाल दी थी। ये स्पाइसेस हैं, ये आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये वाली सारी की सारी स्पाइसेस हम लोगों ने इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर देनी है और इसको कर देना है अच्छे तरीके से मिक्स। ये हम लोग तड़का, एक किस्म का तड़का तैयार कर रहे हैं आलू के मिक्सचर के लिए। इसका टेस्ट इतना लाजवाब होता है ना, बहुत डिफरेंट टेस्ट आता है। वैसे सिंपल हम लोग आलू आलू वाले मिक्सचर के अंदर स्पाइसेस भी ऐड करते हैं ना, तो वो अलग टेस्ट देता है और ये वाला अलग टेस्ट देता है। तो आप लोग जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। ये रेसिपी आप लोग इस तरीके से ट्राई करेंगे तो बहुत मज़े की बनेगी, आप लोगों को बहुत अलग सा टेस्ट आएगा। तो इतनी सिंपल थी, ये हम लोगों ने रेडी कर लिया है मिक्सचर। अब हम लोग आलू वाला मिक्सचर तैयार करना शुरू करते हैं। हमें चाहिए कुछ चीज़ें। हम लोगों ने बॉयल्ड आलू लिए थे 4 से 5। उसके बाद ये हमने जो मिक्सचर तैयार किया है, ये स्पाइसेस आ जाती हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली फ्लेक्स और काली मिर्च, गरम मसाला, थोड़ी सी टाटरी और थोड़ी सी काली मिर्च है। आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये धनिया है और ये हमारे पास ग्रीन चिलीज़ हैं चॉप की हुई। जो चीज़ आप लोग के पास नहीं है आप लोग कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो इसको असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने आलू शामिल किए, फिर मिक्सचर तैयार किया था वो डाल दिया, रेड चिली सॉरी ग्रीन चिलीज डाली, स्पाइसेस डाल दी। स्पाइसेस अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, जो चीज़ अवेलेबल हुई डाल लीजिएगा। धनिया डाल दिया हम लोगों ने फ्रेश अच्छे तरीके से। अब इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से मैश कर देना है, बिल्कुल बारीक कर देना है। और मैशर की मदद से भी कर सकते हैं, अगर नहीं है मैशर तो हाथ की मदद से कर लीजिए, कोई मसला नहीं होगा। तो आप लोगों ने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इसी के साथ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिए। तो देख लीजिए माशाल्लाह हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब इसको हमने रख देना है साइड पे। अब हम लोग मैदा तैयार करेंगे जिससे हम लोगों ने समोसे बनाने हैं। हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने 2 से 3 कप मैदा लिया था, उसके अंदर 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया। फिर इसके अंदर हम लोगों ने 3 बड़े चम्मच ऑयल के शामिल कर दिए थे, ठीक है जी। अगर घी है तो उसको थोड़ा सा मेल्ट करके शामिल कर लीजिए, अगर ऑयल है तो शामिल कर लीजिए। हम लोगों ने वैसे ही नहीं शामिल करना, गर्म वाला ऐड करना है ताकि फिर गुठलियाँ ना बने। सर्दी है ना इस वजह से, अगर सर्दी ना हुई तो हम लोग वैसे भी गर्मियों में वैसे ही ऐड कर सकते हैं, गुठलियाँ नहीं बनती। तो इसको हमने घी शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना शुरू करना है। इससे क्या होगा कि अगर हम लोग ऑयल शामिल करते हैं ना पहले और इसको अच्छे तरीके से मसलते हैं तो हमारे जो समोसे हैं ना बहुत ज़्यादा खस्ता बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से पहले घी को शामिल करना है, मसलना है और हाथों को ऐसे दबा के देखना है। अगर ये मिक्सचर ऐसे जुड़ रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट है, अगर नहीं जुड़ा तो आप लोग 1 टेबलस्पून घी और भी शामिल कर लीजिए। तो पानी जो है नॉर्मल वाटर हम लोगों ने लिए, जो टैप वाटर होता है, कोई गर्म और ठंडा नहीं देखना आप लोगों ने, बस नॉर्मल वाटर लेना है। उससे आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको गूंद लेना है। थोड़ा सा सख्त डो तैयार करनी है आप लोगों ने, जैसे नॉर्मल आटा हम लोग गूंदते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा सख्त होना चाहिए।
तो इसको हमने अच्छे तरीके से गूँध लेना है और इसको रेस्ट दे देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। आप लोगों ने ज़रूर रेस्ट देना है ताकि जो डो है ना वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। इसको आप लोगों ने हथेली की मदद से ऐसे मसल के गूँधना है ताकि जितनी भी गुठलियाँ वगैरह ना सब खत्म हो जाएँ। देख लीजिए इतनी सॉफ्ट डो हो गई है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और इसको हम लोगों ने फिर ऐसे करके कवर करके रख देना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। गीले कपड़े से कवर करके रख दीजिए और ये बिल्कुल सेट हो जाएगी और समोसे बहुत ज़्यादा खस्ता और बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। थोड़ी सी देर रेस्ट देने के बाद हम लोगों ने इसके बना लेने हैं 3 पेड़े और उसको हमने एक पेड़ा उठाना है, उसको हमने लंबा सा अच्छा सा बड़ा सारा गोल सा बेल लेना है। ठीक है जी, शेप आप लोगों ने कोई ध्यान नहीं रखना, अगर लंबी भी हो रही है तो खैर है। तो देख लीजिए थिकनेस इतनी होनी चाहिए। फिर इसके हमने 3 अंदर से इसके गोल वाले किसी भी आप लोग सांचे से निकाल सकते हैं काट के। फिर हम लोगों ने एक उठाना है और उसको हमने थोड़ा सा लंबा कर देना है और इसके हम लोग बना लेंगे 2-2 पीसेस। ठीक है जी, सारे हम लोगों ने गोल गोल निकाल के आप लोगों को छोटे छोटे पेड़े भी नहीं बनाने पड़ेंगे, ज़्यादा रोटियां भी नहीं बेलनी पड़ेंगी। तो एक बड़ा सा पेड़ा बना के उसको बड़ा सारा बेल के उसके अंदर से 3 गोल वाले निकाल लीजिए और फिर एक एक को आप लोग ऐसे लंबा सा करते जाइए, सूखा मैदा लगा के एक दूसरे के ऊपर रखते जाइए और दरमियान से हम लोग काट देंगे और काफ़ी सारे माशाल्लाह हमारे समोसे रेडी हो जाएंगे। तो हम लोगों ने दरमियान से काट दिया था। अब आप लोगों को बना के दिखाते हैं कि समोसे कैसे बनाने हैं। तो सेम टू सेम जैसे हम लोग कर रहे हैं सेम टू सेम इसी तरीके से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समोसे बनाना बहुत आसान है, बस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन साफ़ सुथरी चीज़ और घर में बहुत ज़्यादा परफेक्ट अच्छे समोसे, बाज़ार से भी अच्छे समोसे रेडी हो जाते हैं। तो इसकी फिलिंग हम लोगों ने डालना शुरू करनी है। फिलिंग अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, अगर ज़्यादा फिलिंग पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर लीजिए, अगर कम फिलिंग पसंद है तो कम ऐड कर लीजिए। पानी लगा के इसको हम लोगों ने साथ जोड़ देना है। अगर आप लोग मैदे की लई नहीं बनाना चाहते तो पानी से भी ये रेडी हो जाता है, पानी से भी अच्छे तरीके से जुड़ जाता है, कोई मसला नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो ऐसे जैसे इंडियन स्टाइल समोसा होता है ना, हम लोग इस तरीके से बनाते होते हैं जो खड़े वाले समोसे होते हैं। तो आप लोगों ने भी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और फीडबैक मेरे से ज़रूर शेयर करना है। रमज़ान में बनाइए, रमज़ान के लिए सेव कर लीजिए, बना के रखिए। और रमज़ान में समोसे इतने मज़े के लगते हैं और बन भी जाते हैं जल्दी से, आप लोग पहले बना के रख लीजिए। तो ये हमारे समोसे माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं। इसके लिए हम लोग अब चटनी तैयार करते हैं। चटनी के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि हमने बॉयल्ड आलू लेने हैं। एक बड़ा आलू ले लीजिए, अगर मीडियम है तो 2 ले लीजिए, अगर बड़ा है तो 1 ले लीजिए। ये इमली का पल्प है, ये हम लोगों ने इसके अंदर शामिल कर देना है और इसके अंदर हम लोगों ने ग्रीन चिलीज़ चॉप की हुई ये वाली ऐड कर देनी है और इसके अंदर स्पाइसेस जाएंगी, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, टॉटरी, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये वाली हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देनी है। बाज़ार से जो आलू वाली चटनी मिलती है ना, उससे भी कई इससे ज़्यादा मज़ेदार बनती है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम लोगों ने कर देना है ब्लेंड। ठीक है जी, ब्लेंड हम लोगों ने कर दिया था। जो आलू हम लोगों ने डाले थे ना, उसके अंदर से थोड़े से आलू आप लोगों ने रख लेने हैं बॉयल साइड पे और थोड़े से मैश कर लेने हैं। और ये जो हम लोगों ने रखे हुए थे, ये हम लोगों ने ऐसे थोड़े से हाथ की मदद से मैश करके ये ऐसे ही इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसका बिल्कुल भी बारीक मिक्सचर नहीं बनाना, ये थोड़े से चंक्स रहने चाहिए। हरा धनिया भी शामिल कर दिया है फ्रेश और इसको कर देंगे मिक्स। अब इसके अंदर हम लोगों ने एक और चीज़ शामिल करनी है जिससे ये कमाल की बन जाएगी और इतनी मज़े की लगती है ना। अगर आप लोगों को चने नहीं पसंद तो ना ऐड कीजिए, अगर पसंद है तो ऐड कर लीजिए, बहुत मज़े के लगते हैं। तो देख लीजिए अब इस वाली चटनी के अंदर हम लोगों ने बॉयल्ड जो है चने ऐड करने हैं। चने हम लोगों ने बॉयल कर लिए थे थोड़ा सा नमक डाल के। तो इसको आप लोगों ने चने जो हैं सारे के सारे इसके अंदर ऐड कर देने हैं। इतनी मज़े की लग रही है ना, चटपटी सी है और आलू भी हैं चने भी हैं, तो चटनी भी माशाल्लाह हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम करते हैं समोसों को फ्राई। तो फ्राई करने का तरीका क्या होता है कि आप लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना होता है, ज़्यादा हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करनी। पहले तेल को अच्छे तरीके से गर्म कर लीजिए मीडियम मीडियम फ्लेम पे, फिर आप लोगों ने इसको पकाना शुरू करना है। बहुत खस्ता तैयार हुए माशाल्लाह, सारे समोसे हम लोगों ने रेडी कर लेने हैं गरम गरम और उसके ऊपर फिर चटनी बना के डाल के खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। प्लेटर हमारा माशाल्लाह रेडी हो चुका है। इसके साथ हम लोगों ने पुदीने वाली चटनी भी बनाई थी दही वाली और साथ हम लोगों ने स्पेशल चटनी चनों वाली भी तैयार की और समोसे भी माशाल्लाह हमारे रेडी हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, रमज़ान की वीडियोस को देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए, बनाते रहिए। दुआओं में याद रखिए, शब बारात है आज तो आज इबादत ज़रूर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हेल्दी रहिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।